श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शिव जी मात्र एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पुराण में ऐसी कई महत्वपूर्ण तिथियों का वर्णन है जिन पर शिव जी की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है, जैसे सोमवार, सावन का महीना, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वहीं फाल्गुन माह में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य त्याग कर देवी पार्वती से विवाह किया था। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ के भक्त महाशिवरात्रि के दिन को श्रद्धा भाव और पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर जरूर जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदय तिथि देखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। सनातन परंपरा में भगवान शिव की पूजा कई प्रकार से की जाती है। कोई उनकी मूर्ति की पूजा करता है तो कोई शिवलिंग की पूजा करता है। शिवलिंग में भी उनकी पूजा कई तरह से की जाती है, जैसे कोई पत्थर का शिवलिंग पूजता है तो कोई स्फटिक के शिवलिंग की आराधना करता है। कुछ ऐसे भी लोग सोने, चांदी, पीतल और पारद आदि के शिवलिंग की भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन इन सभी शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा अत्यंत शुभ एवं भगवान शिव से मनचाहा वरदान दिलाने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि और इसकी पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। उससे पहले आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पौराणिक मान्यता के अनुसार पार्थिव पूजा की शुरुआत भगवान राम के काल से मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका के राजा रावण से युद्ध करने से पहले समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन किया था। मान्यता ये भी है कि शनि देव ने अपने पिता से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए काशी में पार्थिव पूजा भी की थी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पार्थिव पूजा करने के लिए सबसे पहले किसी पवित्र स्थान जैसे गंगा तट आदि की मिट्टी ले और उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर शिवलिंग बना ले। अगर आपको गंगा तट की मिट्टी ना मिले तो आप अपने घर के गमले में से भी मिट्टी ले सकते हैं और आप उसको थोड़ा गंगा जल डालकर जरूर शुद्ध कर ले। घर में बनाए जाने वाले इस पार्थिव शिवलिंग का आकार हमेशा अपने अंगूठे के साइज का ही रखें। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसकी विधि विधान से पूजा एवं रुद्राभिषेक करने के बाद अंत में आरती जरूर करें। आप पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले एक बेलपत्र जरूर रखें। बेलपत्र के ऊपर ही आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। मान्यता है कि पार्थिव पूजा से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं और वह सभी सुखों को भोगता है। अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि में पार्थिव पूजा सभी कष्टों को दूर करके धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना को पूरा करने वाली मानी गई है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव भक्त को जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले आप कुछ नियम जरूर जान लें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा शुद्ध तन और मन से करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग हमेशा शुद्ध मिट्टी से बनाना चाहिए।
पार्थिव शिवलिंग को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज़्यादा और 1 अंगूठी से कम नहीं होनी चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से पहले एक बेलपत्र जरूर रखना चाहिए, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़े अक्षत जरूर रखने चाहिए। शिवलिंग को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमेशा प्रदोष काल के समय ही करनी चाहिए। यह विधि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई है। अगर इस विधि को करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।